हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्कैरी फ्लिक्स चैनल पर। और आज आप देखने वाले हैं 2024 में आई हॉरर मूवी टैरोट का एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हम 7 दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं, जिसमें हेली, उसका बॉयफ्रेंड ग्रैंट, पैक्सटन, पेज, एलिस, मेडलिन और लूकस है। इन्होंने एक मेंशन रेंट पर लिया है एलिस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। फिर ये सभी मेंशन में आकर यहाँ वहाँ घूमने लगे और ऐसे ही सभी पहुंच गए बेसमेंट के दरवाजे तक, जो कि लॉक था। लेकिन फिर भी ये लोग तोड़कर अंदर चले गए। नीचे ढेर सारी पुरानी चीजें रखी हुई थी और उन्हीं चीजों में से एक था एक पुराना एंटिक बॉक्स, जिसके अंदर अजीब से टैरो कार्ड्स पड़े हुए थे। तो एलिस एक्स्ट्रा टैरो रीडिंग पढ़वाने के लिए जिद करने लगी। तो हेली ने कहा कि हमें ऐसे किसी के दूसरों के कार्ड का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टैरो रीडिंग का रूल है। लेकिन अब एलिस का बर्थडे था और वो भी इसके लिए जिद कर रही थी, तो हेली उसे मना नहीं कर पाई। इसके बाद हेली ऊपर जाकर पूरा सेटअप करती है और सबसे पहले हॉरोस्कोप पढ़वाने आई एलिस। यहाँ 12 कार्ड सर्कल में रखे जाएंगे और एक कार्ड उनके बीच में रखा जाएगा, क्योंकि यही होगा उनका हॉरोस्कोप। एलिस का कार्ड द हाई प्रिस्टेस से निकला, जिस पर हेली ने उसे बताया कि तुम्हारे अंदर बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज जानने की, लेकिन यही क्यूरियोसिटी तुम्हें फंसा भी देती है। तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ रही हो, लेकिन थोड़ा आराम से चढ़, वरना फिसल सकती है और गहरा झटका लग सकता है। ये द हाई प्रिस्टेस की वार्निंग है। फिर नंबर आया मेडलिन का, जिसका कार्ड निकला था हैंगमैन। उसे हेली ने बताया कि तुम्हें टेक्नोलॉजी फेलियर देखने को मिल सकता है, लेकिन जल्दीबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। जल्दी ब्रिज के नीचे पानी चला जाएगा, प्रॉब्लम देखकर भागना मत, कहीं लटक मत जाना। फिर आई पेज, जिसका कार्ड निकला था मैजिशियन। उसे बताया कि तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हें 2 दिशा में खींच रहा है। मैजिशियन की ट्रिक तुम्हें सच्चाई देखने से रोकेगी। अब इनका ये चल ही रहा होता है जिस बीच पैक्सटन बाथरूम की तरफ गया, जहां बालकनी में उसे कोई दिखाई दिया। लेकिन जब उसने लाइट ऑन की तो वहां सिर्फ कचरा था। फिर अगला नंबर ग्रैंड का था, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि यहां आने से पहले हेली और उसका ब्रेकअप हो चुका है। तो ग्रैंड नहीं चाहता कि हेली उससे बात करे, इसलिए अब उसकी जगह पैक्सटन आ गया, जिसका कार्ड निकला था फूल। उसे हेली ने बताया कि जल्दीबाजी में कोई भी फैसला मत लेना, तुम फंसा हुआ फील कर सकते हो, इसलिए बस अपने करीबियों पर भरोसा रखना। एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा और तुम अपने दोस्तों के लिए कहीं ना कहीं से आ ही जाओगे। फिर बारी आई लूकस की और उसका कार्ड निकला था हर्मिट, कि तुम एक रूल ब्रेकर हो। हर्मिट क्राफ्ट, तुम्हें जल्दी कहीं से पैसे भी मिलने वाले हैं। अब सबकी रीडिंग हो गई थी, इसलिए आखिरी में ग्रैंड भी आ ही गया और उसका कार्ड निकला था डेविल। उसे हेली ने बताया कि तुम अपने रिश्तों को खराब कर रहे हो, तुम्हें अपने डीमंस का सामना करना होगा, एक सैक्रिफाइस होगा और शायद किसी खास को खोना पड़ सकता है। अब ये बात सुनकर ग्रैंड थोड़ा भड़क जाता है और वो हेली से कहता है कि तुम मन से कुछ भी बातें मत बनाओ, इतना ही शौक है टैरो पढ़ने का तो अपना देखो। अब ग्रैंड की बात सुनकर हेली अपना कार्ड भी निकाल देती है, जो द डेथ था। उसके लिए बस इतना था कि प्यार ही उसकी मौत का कारण बने। फिर अगले दिन सभी कैंपस के लिए वापस निकल गए और रास्ते में सभी गैस स्टेशन पर रुके, जहां पर एक स्क्रैच कार्ड में लूकस $700 जीत गया। जैसा कि इसकी रीडिंग में बताया गया था, कहीं से इसे पैसे मिलने वाले हैं। फिर रात में हम एलिस को देखते हैं, जो अपने हॉस्टल में थी। एलिस नहाकर निकली तो उसे अपने सामने एक सीढ़ी दिखाई दी, जो ऊपर एटिक से निकल रही थी। एलिस सीढ़ियों को ऊपर करके रूम में चली जाती है, पर जब वो रूम में थी तभी किसी ने बहुत जोर से उसका दरवाजा ठोका। एलिस ने दरवाजा खोलकर देखा तो सीढ़ी फिर से नीचे थी। एलिस सीढ़ी के पास जाने लगी, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसके पीछे कोई था। फिर लाइट ऑन करने पर गायब भी हो गया। एलिस को लगा कि हॉस्टल की लड़कियां उसके साथ मजाक कर रही हैं, इसलिए वो सीढ़ियों पर चढ़ गई, लेकिन एटिक में उससे द हाई प्रिस्टेस मिली, जिससे डरकर एलिस नीचे हिर गई। जिसके बाद प्रिस्टेस ने सैंडल उठाई और जोर से एलिस के ऊपर पटकने लगी। उसके ऐसा बार बार करने से एलिस फ्रेश पर होकर वहीं पर मारी गई। जैसा कि इसकी रीडिंग में बताया गया था कि क्यूरियोसिटी तुम्हें फंसा देगी, सीढ़ियां आराम से चढ़ो नहीं तो गिर जाओगी और तुम्हें गहरा झटका भी लग सकता है। वही सब इसके साथ सच हो गया। अगले दिन सभी को एलिस की मौत का पता चला। अब वो इससे परेशान तो थे, लेकिन ये सभी को एक एक्सीडेंट लगा। सभी दिन भर पेज के घर रुके, जिसके बाद सभी अपने घर चले गए, लेकिन हेली वहीं पर रुक गई। हेली पेज को बताती है कि मैं जब छोटी थी तब मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी और तभी मैंने टैरो रीडिंग सीखी। मैंने कई बार अपनी माँ के लिए रीडिंग की, लेकिन हर बार कार्ड ने उनकी मौत ही दिखाई। मतलब हम फैट को बदल नहीं सकते। इधर लोकस मेडलिन को उसके घर छोड़कर वहां से अपने घर आने लगा, लेकिन रास्ते में उसके पीछे द हर्मिट लग गया। लोकस ट्रेन से वापस आ रहा था, लेकिन हर्मिट की लाइट उसे रॉन्ग ट्रैक पर ले गई, जहां एक ट्रेन ने उसे कुचल दिया। फिर अगले दिन सभी को लूकस की मौत का पता चला तो सभी बहुत घबरा गए। तब हेली ने दिमाग लगाया कि ये सब तो एग्जिट रीडिंग के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि 2 दिन में 2 दोस्तों का मरना कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। अब बाकी सब तो हेली की बात से एग्री हो गए थे, लेकिन ग्रैंट अभी भी उसकी बात नहीं मान रहा था। लेकिन हेली ने ग्रैंट को इग्नोर करके मदद के बारे में सोचने लगी, जिसके लिए वो इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करने लगी। वहां उन्हें अल्मा एक्सटन के बारे में पता चला,
जो इन सब चीज़ों की एक्सपर्ट है। उन्होंने अल्मा को तुरंत कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगा, तो सभी अल्मा के घर के लिए निकल गए। सभी एल्मा के घर पहुंचे, जहां पहले तो एल्मा ने दरवाजा खोलने से ही मना कर दिया, लेकिन फिर इन्हें बताया कि टेरर रीडिंग की वजह से हमारे 2 दोस्त मारे गए हैं और हम भी मरने वाले हैं। उनकी बात सुनकर एल्मा ने दरवाजा खोल दिया और उनसे पूछा कि क्या वो कार्ड एक पुराने वुडन बॉक्स में थे जिस पर कोई सिंबल बना था। ये सुनते ही हेली ने उससे कहा कि हाँ वही तो थे। तब एल्मा ने बताया कि जिस कार्ड से तुमने रीडिंग की है वो शापित हैं, उनकी वजह से पहले भी कई जाने जा चुकी हैं। 1952 में मैक्सिको में कुछ लोग मरे थे, 69 में वुडस्टॉक में, 88 में लंदन में, और लंदन वाले केस में एक इंसान बच गया था जो कि इल्मा खुद है, क्योंकि इसी ने अपने दोस्तों की रीडिंग की थी पर अपनी नहीं की थी। जब तक उसे समझ आए कि ये सब कार्ड की वजह से हुआ है, तब तक कार्ड कहीं और जा चुके थे। तभी से ये उन कार्डों को खत्म करने के लिए ढूंढ रही थी। फिर एल्मा इन कार्ड्स के श्रापित होने की स्टोरी सुनाते हुए कहती है कि ये बात 18th सेंचुरी की है, जहां हंगरी में एक राजा की रानी प्रेग्नेंट थी। तो राजा ने अपनी एक पर्सनल एस्ट्रोलॉजर से रीडिंग करवाई, जहां रीडिंग में पता चला कि जन्म देते वक्त रानी और उसका बच्चा दोनों मारे जाएंगे। ये सुनकर राजा बहुत गुस्सा हो गया और उसने रीडिंग को बदलने का कहा। एस्ट्रोलॉजर ने कई बार ट्राई किया, लेकिन हर बार डेथ ही निकली। डेथ का मतलब अंत भी होता है और एक नई शुरुआत भी, लेकिन राजा की केस में उसका मतलब अंत ही था। इस रीडिंग के लिए राजा ने उस एस्ट्रोलॉजर को और उसकी बेटी को अपने राज्य से निकाल दिया, लेकिन कुछ दिन बाद रीडिंग सच हो गई। रानी और उसका बच्चा दोनों मारे गए, जिससे राजा बहुत गुस्सा हुआ और उसने एस्ट्रोलॉजर पर विच होने का आरोप लगा दिया, साथ ही उसकी बेटी को भी मरवा दिया। ये देखने के बाद एस्ट्रोलॉजर बहुत गुस्सा हुई और उसने राजा और उसके सैनिकों की रीडिंग की, जिसके बाद उसने एक डार्क रिचुअल करके इन कार्ड्स को श्रापित कर दिया, साथ ही खुद भी मर गई, जिससे उसकी आत्मा भी इन कार्ड के साथ जुड़ गई। फिर एक एक करके उसने राजा और उसके सैनिकों को मार दिया रीडिंग के हिसाब से, और इस तरह एस्ट्रोलॉजर ने अपना बदला पूरा किया। लेकिन अब उसकी आत्मा कार्ड से जुड़ गई थी, तो जब भी कोई उन कार्ड से रीडिंग करता है तो वो मारा जाता है। इस तरह वो कार्ड शापित हैं, जिससे रीडिंग करके ये सभी भी शापित हो गए हैं और अब इनका मरना तय है। उनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कार्ड को किसी तरह नष्ट कर दो। ये सुनकर सभी मेंशन के लिए निकल गए कार्ड्स को खत्म करने, पर रास्ते में ब्रिज पर उनकी कार खराब हो गई और ये अब मैडेलिन की रीडिंग सच हो रही है। टेक्नोलॉजी फेलियर, ब्रिज प्रॉब्लम, देखते ही भागना मत, लटक मत जाना। लेकिन मैडेलिन ने वही गलती कर दी, वो कार से उतरकर भागने लगी, तभी हैंगमैन आया और उसे लटकाकर मार गया। अब ये सब इनकी आंखों के सामने हुआ था, तो अब शक वाली कोई बात ही नहीं बची। पर अब पैक्टन ये सब देखकर बहुत डर गया था और वो अकेले ही घर की तरफ निकल गया, जबकि इसे बताया गया था कि जल्दीबाजी में कोई एक्शन मत लेना, पर ये अब वही कर रहा है। और तभी फूल उसके पीछे लग गया। पैक्सन डर के जल्दी से कैंपस पहुंचा और लिफ्ट में चढ़ गया, लेकिन लिफ्ट के अंदर उससे फूल ने ट्रैप कर लिया। इधर ये तीनों कार लेकर मेंशन तक पहुंचे और कार्ड को आग में फेंक दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कार्ड जल ही नहीं रहे, जिससे इन्होंने तुरंत एल्मा को बुला लिया। एल्मा ने कहा कि हमें इन कार्ड से एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को अलग करना होगा। एल्मा तुरंत इसकी तैयारी कर लेती है और उसने एक रिचुअल के जरिए एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को बुला भी लिया। लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने आते ही एल्मा की ही रीडिंग कर दी, जिसका कार्ड निकला 6 स्वॉर्ड। जिसके बाद उसने एल्मा को 6 स्वॉर्ड घुसा कर एल्मा को खत्म भी कर दिया। ये देखकर ये तीनों भागने लगे, जिसमें पेज इन दोनों से अलग हो गई। अब उसकी रीडिंग के हिसाब से मैजिशियन ने उसे बॉक्स में फंसा दिया और आरी से 2 टुकड़ों में काट कर उसे खत्म कर दिया। इधर डेथ और डेविल भी इन दोनों के पीछे लग गए थे। तब एली को आइडिया आया कि वो अगर एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग कर देगी तो उसके मरते ही सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कार्ड और उसकी आत्मा जुड़ी है। तभी बातों के बीच डेविल ने ग्रांट को खींच लिया और डेथ हेली के पीछे पड़ गई, क्योंकि प्यार इसकी मौत का कारण बनेगा। डेथ ने हेली को पकड़ लिया, लेकिन तभी ग्रांट ने वापस आकर उसे बचा लिया, जिसके बाद ग्रांट डेविल का सामना करने लगा। तब तक हेली ने एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग कर दी, जिसका कार्ड भी डेथ निकला। इधर डेविल ग्रांट को हेल में खींचकर ले जाने लगा। तभी एस्ट्रोलॉजर ने हेली को पकड़ लिया। हेली उसे समझाने लगी कि तुम्हारे साथ पहले जो हुआ था उसमें हमारी क्या गलती है। तभी डेथ उन दोनों को ही एक साथ ले जाने के लिए आ गई, पर इस बार भी किसी तरह ग्रांट ने वापस आकर हेली को बचा लिया, जिससे डेथ एस्ट्रोलॉजर को ले गई। एस्ट्रोलॉजर की खत्म होते ही वो कार्ड्स भी नष्ट हो गए, जिससे श्राप से मुक्त होकर वो सब बच गए। कुछ इस प्रकार डेथ हेली के लिए एक नई शुरुआत साबित हुई और एस्ट्रोलॉजर के लिए अंत। अब ये दोनों वापस आ रहे थे, तभी सामने से एक कार आई जिसमें पैक्सटन था। अपने दोस्तों के लिए कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, पर यह बचा कैसे? तो जब इसे फूल ने ट्रैप किया था, तब उसके एक दोस्त ने लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया था, जिससे ये बच गया। जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।